भाई सोचो जरा, क्या हो अगर आस्था का डिविल ल्यूबे सिर्फ एक डीमन नहीं बल्कि लूसीफरो का रिजेक्टेड हाफ होता। हाँ सही सुने तूने। आज मैं बताऊंगा ब्लैक क्लोवर के स्टार्ट टू एंड के कुछ ऐसे हिडन क्लूज जो बार बार रिपीट होता है। आस्था के डीमन का ओरिजिन कोई नॉर्मल नहीं था, और अगर तू ध्यान से देखे हर आर्क में हमें इस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते थे एक हिडन मिथ के फॉर्म में। तो आज हम उसी के डीप में जाकर बात करेंगे ब्लैक क्लोवर के सबसे अंडररेटेड मिथ में। आस्था के जन्म लेने से लेकर सीजन 2 में उसका डीमन का फ्लैशबैक तक और मांगा के लेटेस्ट चैप्टर तक सबको एक लाइन में जोड़ते हैं और देखते हैं क्या शॉकिंग ट्रूथ मिलता है। सबसे पहले क्लू मिला था हमें सीजन 1 के एपिसोड 1 में, जब आस्था का ग्रोवर आसमान से गिरा, लेकिन क्यों उसके ही पास 5 लीफ क्लोवर था। यूनो का 4 लीफ होप का सिंबल था, पर आस्था का डिसअपियर का। और यही कॉन्ट्रास्ट बनाता है उसके डेविल को एक बैलेंस्ड एंटिटी, ना प्योर इविल ना ही प्योर गुड। फिर सीजन 2 ने और हिंट दिया। फिर एनिमे के बीच में हमें पता चला विच क्वीन के जरिए की आस्था सिर्फ एंटी मैजिक का यूज ही नहीं बल्कि कर्स पावर को भी तोड़ सकता है। उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं किए, बट उसी टाइम फोरशैडोइंग हो गई थी ल्यूबे की ट्रू आइडेंटिटी का। मांगा ने फाइनली कंफर्म किया ल्यूबे एक लो रैंक डिविल था जो अंडरवर्ल्ड के टॉप डिविल के खिलाफ था। लेकिन और एक थ्योरी कहती है ल्यूबे एक्चुअली एक स्प्लिट सोल है। लूसीफर ने अपने हेटरेट को अलग कर दिया था और वही हेटरेट बन गया आस्था का डिविल, एक रिजेक्टेड पार्ट जिसमें सिर्फ नफरत भरी है। और आयरनी देखो, वही रिजेक्टेड डीमन बन गया मोस्ट ह्यूमन वन। आस्था और ल्यूबे की स्टोरी एक ही मिरर के दो साइड है। एक ह्यूमन जिसको मैजिक नहीं मिली और एक डिविल जिसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं किया। दोनों ने दुनिया के रूल के अगेंस्ट जाकर अपना रास्ता बनाया। ये है थीम ब्लैक क्लोवर का कोर। तुम क्या हो ये दुनिया को डिसाइड करने मत दो, तुम चिल्ला कर बताओ कि तुम क्या हो। ये पॉइंट और क्लियर हुआ जब आस्था ने केवल अपनी ताकत नहीं अपनी बिलीफ सिस्टम प्रूव की। हर बैटल वेटो फेना लेड्रोस एक मैसेज था, स्ट्रेंथ विदाउट हार्ट मीन्स नथिंग। अब बात करते हैं मिथोलॉजी के कॉन्सेप्ट की। आस्था और ल्यूबे की बॉन्ड क्लोजली इंस्पायर्ड है लूसीफर एस माइकल मिथ से, एक एंग्री और एक फॉलन एंजल के कॉन्सेप्ट से। ताबता ने यहाँ एक ट्विस्ट डाला, ये दोनों नफरत नहीं एंटी शेयर करते हैं। यही रीजन है कि एंटी मैजिक एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो इमोशन बेस है नॉट माना बेस। सो जब वो दोनों डिविल यूनियन फॉर्म करते हैं वो सिर्फ एक पावर अप नहीं एक सिंबल है। एक डिविल और एक ह्यूमन फाइनली इक्वल बन गए। तो भाई अगर तू अगला एपिसोड या मांगा चैप्टर पढ़े, एक बात याद रखना, हर बार जब आस्था चिल्लाता है यामी सेनपाई आई विल सरपास माई लिमिट्स, वो सिर्फ एक लाइन नहीं एक फिलोसॉफी है। ब्लैक क्लोवर हमें ये सिखाता है मैजिक हो या ना हो, तुम्हारे अगर हिम्मत है तो तू अपना कहानी खुद लिख सकता है। इसीलिए शायद आस्था का डिविल नफरत से जन्म नहीं हुआ बल्कि होप से हुआ।